हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रातिनिधिक दायित्व सामान्यतः किससे उत्पन्न होता है? ए सेवा की सुविधा से, बी सेवा के लिए सुविधा से, सी सेवा की सुविधा के साथ साथ सेवा के लिए सुविधा से, डी नौकर के दोषपूर्ण कार्य के लिए। राइट ऑप्शन सेवा की सुविधा से एंड नौकर के दोषपूर्ण कार्य के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन तरीकों से किसी व्यक्ति को दूसरों के दोषपूर्ण कृत्यों या चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ए यदि वह कार्य विशेष का अनुसमर्थन करता है या उससे प्राधिकृत करता है, बी यदि वह उस व्यक्ति द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आता है, सी यदि उसने दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए गए अप्रत्यात्मक कार्यों के लिए उन्हें उकसाया है। राइट ऑप्शन तीनों ही सही है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, अधिप्राप्ति या नियंत्रण अथवा सेवाओं का उपबंध करने के संबंध में कोई करार जिसका भारत में प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या पड़ने की संभावना है, शून्य होता है। इन कारकों करारों में शामिल है: ए इंतजाम करने में सहबद्धता, बी अन्यन आपूर्ति करार, सी अन्यन वितरण करार, डी सौदा करने से इनकार करना, ई पुनर्विक्रय मूल्य अनुरक्षण। राइट ऑप्शन ये सही, सारे ही सही है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 5 के अंतर्गत माल के विक्रय हेतु सुविधा की जा सकती है। ए लिखित रूप में एवं वह पंजीकृत होना चाहिए, बी बोलकर मुंह से, सी अंशतः लिखकर एवं अंशतः बोलकर, डी लिखकर बोलकर अथवा अंशतः लिखकर और अंशतः बोलकर। राइट ऑप्शन है बोलकर एंड डी है लिखकर, बोलकर अथवा अंशतः लिखकर और अंशतः बोलकर। The right option is B and D. Option 4 is correct. नेक्स्ट है, कंपनी लिमिटेड देयता भागीदारी में परिवर्तित हो सकता है, मतलब एलएलपी में। तो ए लिमिटेड देयता भागीदारी अधिनियम 2008 की तीसरी अनुसूची की अपेक्षाओं का अनुपालन करके, बी यह परिवर्तित हो सकता है यदि आवेदन के समय इसकी परिसंपत्तियों में कोई प्रतिभूति ब्याज न हो, सी लिमिटेड देयता भागीदारी के सहभागी जो पूर्व काल में कंपनी के शेयर धारक हो और कोई नहीं, डी कंपनी की परिसंपत्तियां, ब्याज अधिकार और विशेषाधिकार फर्म को अंतरित किया गया हो। ये चारों ही कंडीशन ज़रूरी है, तब ये कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक तलाकशुदा स्त्री को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। ए उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत की अवधि के अंदर उसे एक तर्कसंगत और न्यायोचित भरण पोषण की राशि देनी होगी, बी 3 वर्ष तक बच्चों का भरण पोषण पूर्व पति द्वारा किया जाएगा, सी स्त्री द्वारा पुनर्विवाह के बाद भी उसे अपने सगे संबंधियों से भरण पोषण प्राप्त होगा, डी किसी भी समय उसके पति द्वारा दी गई सभी संपत्तियां उसकी होगी, ई मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर या डावर की सहमत राशि के बराबर राशि उक्त स्त्री को विवाह के समय या विवाह के पश्चात कभी भी देना होगा। राइट ऑप्शन है उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत की अवधि के अंदर उसे एक तर्कसंगत और न्यायोचित भरण पोषण की राशि देनी होगी, और ई मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर या डावर की सहमत राशि के बराबर राशि उक्त स्त्री को विवाह के समय या विवाह के पश्चात देना होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है।
नेक्स्ट है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन विधिमान्य दत्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन में क्या पूर्व शर्त नहीं है? ए अभिदत्तक के पास अनिर्वाचित अभिस्तन की क्षमता और अधिकार होना चाहिए। बी बालक अनिवार्यतः दत्तक के लिए अर्हक होना चाहिए। सी देने वाले के पास दत्तक की क्षमता और अधिकार होना चाहिए। डी दत्त होम अनिवार्य है। राइट ऑप्शन देने वाले के पास दत्तक की क्षमता अधिकार होना चाहिए और डी दत्त होम अनिवार्य। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मानव अधिकार में सुधार और उनका संरक्षण करने के संबंध में आर्थिक और सामाजिक परिषद के उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं? ए अनुच्छेद 62, बी अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 76 सी और डी अनुच्छेद 96। ऑप्शन बी आर्टिकल 68 केवल बी। नेक्स्ट है ठोस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में अंतर्विष्ट है? अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची 11, अनुसूची 12। तो ये अनुसूची 12 में शामिल है। नेक्स्ट है पेयजल के संबंध में प्रावधान भारत के संविधान 1950 की किस अनुसूची में अंतर्विष्ट है? अनुसूची 7, अनुसूची 9, अनुसूची 11, अनुसूची 12। तो ऑप्शन है अनुसूची 11। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मामले में न्यूनतम सृजनशीलता परीक्षण निर्धारित किया गया था? ए ईस्टर बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक। बी आरजे आनंद वर्सेस डिलक्स फिल्म्स। सी अमरनाथ सहगल वर्सेस भारत संघ। डी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रेस वर्सेस यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल प्रेस। राइट ऑप्शन है ईस्ट बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस संशोधन द्वारा तृतीय और चतुर्थ अनुसूचियों का लोप किया गया? ए वर्ष 2009 का अधिनियम 10, बी वर्ष 2009 का अधिनियम 55, सी वर्ष 2009 का अधिनियम 66, डी वर्ष 2009 का अधिनियम 9। राइट ऑप्शन है वर्ष 2009 का अधिनियम 10। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ए मुख्य कार्यकारी अपेक्षाकृत दलगत और गुटीय विवादों से मुक्त होता है। बी मध्य कार्यकारी उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाओं में से अपना मंत्री समूह चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। सी मुख्य कार्यकारी का कार्यकाल नियत नहीं होता है। डी यह दल बदल के रोग को हतोत्साहित करता है। इसमें फर्स्ट है कि मुख्य कार्यकारी अपेक्षितया दलगत और गुटीय विवादों से मुक्त होता है। मध्य कार्यकारी उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाओं में से अपना मंत्री समूह चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। एंड डी यह दल बदल के रोग को हतोत्साहित करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है विधि के शासन के बारे में कथनों को पढ़ें। ए विधि का शासन उदार और अधिष्ठायी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण और बुनियादी स्तंभ है। बी विधि का शासन केवल लोक व्यवस्था नहीं है बल्कि यह लोक व्यवस्था आधारित सामाजिक न्याय है। सी अधिष्ठायी विधि का शासन समुचित विधि का शासन है जो समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बिठाता है। डी अधिष्ठायी और उदार लोकतंत्र पूर्णतः औपचारिक लोकतंत्र पर आधारित होता है। राइट ऑप्शन है ए विधि का शासन उदार और अधिष्ठायी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण और बुनियादी स्तंभ है।
भी विधि का शासन केवल लोक व्यवस्था नहीं है बल्कि ये लोक व्यवस्था आधारित सामाजिक न्याय है। और सी है अधिष्ठायी विधि का शासन समुचित विधि का शासन है जो समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बिठाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 है। तो ये स्थायी लोक अदालत की परिभाषा दी है धारा 22A में। स्थायी लोक अदालत की स्थापना 22B में दिया गया है। स्थायी लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिया जाना धारा 22C में दिया है और स्थायी लोक अदालत का निर्णय 22E में दिया गया। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस दिए हैं और वो किस आर्टिकल में दिया है इससे मिलाना है। तो सूची 1 में उपबंध है ए मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। तो यह अनुच्छेद 371C में दिया गया है। फिर कर्नाटक राज्य से संबंधित उपबंध है तो यह अनुच्छेद 371J में दिया है। सिक्किम 371F और मिजोरम 371G। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4। नेक्स्ट है अब प्रावधान दिए हैं और इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विधि के अनुच्छेद से मैच करना है। किस अनुच्छेद में दिया है ये बताना है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लागू कानून। तो ये आर्टिकल 38 में दिया है। न्यायालय की शक्ति जिसमें यह उस राज्य को हस्तक्षेप की अनुमति देता है जो पार्टी नहीं है। तो ये आर्टिकल 62 में दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार तो ये आर्टिकल 36 में दिया है। एंड अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत उपाय तो ये आर्टिकल 41 में। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है वाईपीसी के कुछ वो प्रोविजन दिए और वो किस सेक्शन में है वो बताना है। सूची 1 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। सेक्शन 92 में दिया है। अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिकूल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है। बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन। सेक्शन 423 अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा गौरवप्रतिकारित करना। सेक्शन 326A और डी है लिपिका सहयोग द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी करना। तो ये धारा 381 में दिया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है जिला फोरम का अधिकार क्षेत्र ये सेक्शन 11 में दिया है। राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार अधिकार क्षेत्र जो है वो सेक्शन 17 में दिया है। राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र धारा 21 और एक पक्षीय आदेशों को रद्द करने की शक्ति तो ये धारा 22A में दिया है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है अब कंपनी अधिनियम 2013 के कुछ प्रावधान दिए हैं और वो किस सेक्शन में है ये बताना है। तो सबसे पहला संक्षिप्त विवरणिका मतलब एब्रिज प्रॉस्पेक्टस जो है वो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में दी है। फिर मानद विवरणिका मतलब डीम्ड प्रॉस्पेक्टस दिया है सेक्शन 25। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस
सेक्शन 31 और रेड हेरिंग्स प्रोस्पेक्टस 32. Right option is option first. नेक्स्ट है अब है ए तलाक देने के लिए दंड, ये सेक्शन 4 में दिया है। संज्ञेय शमनीय अपराध इत्यादि सेक्शन 7। अप्राप्तवय बालकों या बालिकाओं की अभिरक्षा सेक्शन 6। तलाक को निरस्त और अविधिमान्य करना सेक्शन 3। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के आलोक में सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। प्रावधान दिया है परिसंकटमय पदार्थ सेक्शन 2F, पर्यावरण सेक्शन 2C, प्रबंधन हैंडलिंग सेक्शन 2E और दुर्घटना सेक्शन 2A। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। ए निष्पादक, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2QQ में दी है। निष्पादक के अधिकार सेक्शन 38। निष्पादन सेक्शन 2Q। निष्पादक के नैतिक अधिकार सेक्शन 38B। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4। नेक्स्ट है द केसेस के नाम दिए हैं और उसमें क्या प्रिंसिपल लेट डाउन हुए हैं उसके बारे में दिया है। मुरली देवड़ा वर्सेस भारत संघ, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान पर रोक। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन, जेलों में अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण। हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंदर मामलों की द्रुत सुनवाई मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यह पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण प्रदूषण का संरक्षण। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। विधि शास्त्र पर प्रकाशित निम्नलिखित ग्रंथों को क्रमानुसार सजाएं। प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड बाय ऑस्टिन। बी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ HLA हार्ट। सी जूलियस स्टोन द्वारा लिखित द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। बी बेंजामिन एंड कार्डोजो द्वारा लिखित नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। और ई लोन एल फुलर द्वारा लिखित एनाटॉमी ऑफ लॉ। इसका सीक्वेंस है सबसे पहले ए प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड बाय ऑस्टिन, ये फर्स्ट पे है। फिर बेंजामिन एंड कार्डोजो द्वारा नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। फिर है बी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। फिर है जूलियस स्टोन द्वारा जो द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। एंड लास्ट में लोन एल फुलर द्वारा लिखित एनाटॉमी ऑफ लॉ। फिफ्थ। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्षवार दिए गए निर्णय के अनुसार निम्नलिखित मुकदमों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। ए है ओलगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे नगर निगम। बी फ्रांसीसी कोराली वर्सेस संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली। सी सतवंत सिंह वर्सेस सहायक पासपोर्ट अधिकारी। डी खड़ग सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ई राष्ट्रीय विधिक सेवाएं अधिकरण वर्सेस भारत संघ।
सबसे पहले है खड़क सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, सतवंत सिंह वर्सेस सहायक पासपोर्ट अधिकारी, थर्ड पे फ्रांसीसी कोराली, फोर्थ पे है ओलेगा तेलीसी और फिफ्थ पे है राष्ट्रीय विधिक सेवा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों को धारावार क्रमबद्ध करें। ए आजीवन कारावास तक का दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार, बी मौत की सजा तक का दंडनीय अपराध को रोकने के लिए गृह अतिचार, सी कारावास तक का दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन, डी कारावास तक का दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार, ई कारावास तक का दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन। सबसे पहले है मौत की सजा तक का दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अतिचार, फिर है आजीवन कारावास तक के लिए गृह अतिचार, कारावास तक दंडनीय अपराध के लिए गृह अतिचार, फिर कारावास तक दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अतिचार, और फिफ्थ पे है कारावास दंड का दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मोटरयान अधिनियम 1988 में यथा उल्लेखित निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार धारावार व्यवस्थित करें। ए दावा अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां, बी दावा अधिकरण का पंचाट, सी दावा अधिकरण, डी क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन। सबसे पहला है दावा अधिकरण, फिर क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन, दावा अधिकरण का पंचाट और दावा अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के निम्नलिखित प्रावधानों को धारावार क्रमानुसार लगाएं। इच्छाधीन भागीदारी, बी भागीदारी के अस्तित्व में आने के समय का पता लगाने का तरीका, सी फर्म की संपत्ति, डी भागीदार के कर्तव्य। सबसे पहला है भागीदारी के अस्तित्व में आने के समय का पता लगाने का तरीका, दूसरा है इच्छाधीन भागीदारी, तीसरा है भागीदारी के कर्तव्य, और चौथा है फर्म की संपत्ति। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता के मुद्दों पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को क्रमानुसार लगाएं। तो डेनियल लतीफ़ी वर्सेस भारत संघ, जॉन वॉलमटन वर्सेस भारत संघ, सरला मुद्गल वर्सेस भारत संघ और मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। तो सबसे पहले मोहम्मद अहमद खान वाला केस है, फिर सरला मुद्गल, डेनियल लतीफ़ी और लास्ट में जॉन वॉलमटन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन संबंधी पहलों का क्रमानुसार लगाइए। जलवायु परिवर्तन संबंधी डर्बन सम्मेलन, बी फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी वियना अभिसमय, डी कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन और ई है जलवायु परिवर्तन संबंधी क्योटो प्रोटोकॉल। सही सीक्वेंस है, सबसे पहले वियना अभिसमय आया, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन एंड लास्ट में है डरबन। राइट ऑप्शन ऑप्शन 4। नेक्स्ट है बौद्धिक संपदा सिद्धांतों को उनकी प्रमुखता और प्रभाव के क्रम में लगाइए। ए व्यक्तित्व का सिद्धांत, बी सामाजिक नियोजन सिद्धांत, सी श्रम सिद्धांत और डी उपयोगिता का सिद्धांत। राइट ऑप्शन है उपयोगिता का सिद्धांत फर्स्ट, श्रम सिद्धांत व्यक्तित्व का
और सामाजिक नियोजन सिद्धांत। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, अमेरिकी संविधान संशोधन से संबंधित वादों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन, बी हॉक वर्सेस स्मिथ, सी लेजर वर्सेस गार्नेट, डी यूएस वर्सेस स्प्रेक। राइट ऑप्शन, प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन, हॉक वर्सेस स्मिथ, लेजर वर्सेस गार्नेट, फोर्थ पे यूएस वर्सेस स्प्रेक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, कथन अभिकथन ए है, संसद के पास भारत के पूरे भूभाग या किसी भूभाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है और संसद द्वारा बनाया गया कानून भारत के बाहर भूभाग पर भी लागू होता है। तर्क है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 245 खंड के एक संसद को भारत के पूरे भूभाग या इसे किसी भूभाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है और अनुच्छेद 245 खंड 2 में उल्लेख है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून से इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा कि यह भूभाग के बाहर प्रभावी होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 7 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। तर्क बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश है जिसका चयन सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये रॉन्ग है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अभिकथन ए, जो कोई किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसे संपत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए है या लिए जा रहा हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। रीजन है इसका, भारतीय दंड संहिता की धारा 356 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किसी ऐसी संपत्ति की चोरी करने के प्रयत्न में करेगा जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए है या लिए जा रहा हो, वह दोनों में से किसी भी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट है, अभिकथन ए, यदि पुत्र को गोद लिया जाना है तो गोद लेने वाले हिंदू माता या पिता जिनके द्वारा गोद लिया जाना है तो हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र अथवा पुत्र के पुत्र का पुत्र, चाहे वो वैध रक्त संबंधी अथवा गोद लिए जाने के समय जीवित नहीं होना चाहिए। तर्क है इसका, हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 11(1) में गोद लेने वाले माता पिता के अधिकारों के संदर्भ में अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत वैध दत्तक प्रक्रिया पर प्रतिबंध लागू करता है। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए, किसी निष्पादक द्वारा लिखित करार द्वारा सिनेमेटोग्राफ फिल्म में उसके निष्पादन को सम्मिलित करने की सहमति दिए जाने पर वह उसी फिल्म में निर्माता द्वारा निष्पादक के अधिकारों का उपयोग किए जाने पर आपत्ति नहीं जताएगा। तर्क है इसका, निष्पादक को उस फिल्म के निर्माता द्वारा निष्पादन का वाणिज्यिक प्रयोग किए जाने के मामले में रॉयल्टी का अधिकार होगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन इसका सही रीजन नहीं है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।